का पीछा किया, यहाँ तक कि अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से पहले आधे दिन तक हिचकिचाता रहा। हे भगवान, और तुम्हारे पहले शब्द थे, मैं शाओ वू का फियांसे हूँ। इस स्टेटमेंट ने सीधे तौर पर डोलुओ कॉन्टिनेंट के थियोरेटिकल मास्टर यू शाओ को चैलेंज कर दिया। गैंग गेन खामोश हो गया। तुम्हारा नाम जू किंगफेंग है, जुआनमिंग सेक्ट का यंग मास्टर, एक शियांतियन इन्नेट फुल सोल पावर, 12 साल की उम्र में लेवल 33, 12 साल तक आइसोलेशन में रहा और अब पहाड़ों से बाहर आया है। सबसे पहला काम उसने उसे ढूंढने का किया। तुम्हें लग सकता है कि वो एक कैसानोवा है, लेकिन नहीं, वो असली टारगेट उसके शरीर के अंदर मौजूद 1 लाख साल पुरानी सोल टेक्निक ब्लड लाइन है। कुछ पल की खामोशी के बाद यू शाओ इमेजिन करने लगा कि अगर तांग सान को पता चला तो क्या होगा। शाओ वू का एक फियांसे है और बिना दिल टूटे काम नहीं चलेगा। तांग सान दुनिया को यह साबित करने का उसका इकलौता मौका कि वो लूजर नहीं था। वो किसी को मुसीबत नहीं खड़ी करने देगा। उसने कुछ सेकंड तक तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक कंक्लूजन पर पहुंचा। हाँ, लुक्स और टेम्परामेंट में तांग सान तुम्हारे सामने बिल्कुल फीका है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। कम ऑन। हे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सोल पावर लेवल क्या है? यंग मैन, ज्यादा एम्बिशियस मत बनो। क्या तुम्हें पता है कि लेवल 5 क्या होता है? उसका भाई कौन है? ऐसे छोटे शहरों में किए गए अरेंजमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। शाओ वू का फ्यूचर काफी ब्राइट है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे जाने दो। वो जाहिर तौर पर तुम्हें ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जिसमें लगन और कनेक्शंस की कमी है और जिसका आखिरी सहारा बचपन की सगाई का बहाना बनाना है। हाँ, एक जमींदार और उसका बेवकूफ बेटा। तुम्हारे एक्सप्रेशंस अजीब हैं, तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे। क्या तुम पागल हो? मैं यहाँ बस एक सवाल पूछने आया था, तुम ये क्या कह रहे हो? मतलब नॉटिंग कॉलेज में इतने सालों के बाद ये पहली बार है। उसका सामना होने ही वाला था, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और काफी देर बाद वो हकलाते हुए बोला, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यंग मैन, इतने एरोगेंट मत बनो। तो क्या हुआ अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो? अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो तो तुम किस तरह के जवान हो? तुम्हारे अंकल। उसके सामने खड़ा 1.9 मीटर लंबा आदमी उससे पूरा एक सिर बड़ा था। उसकी तरफ घूरते हुए यू शियाओगांग ने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। तुम हंसने लगे, डरपोक कहीं के। मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, है ना? उसका चेहरा। मेरा चेहरा एकदम लाल है, मैं तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा हूं और काफी देर तक कुछ कह नहीं पा रहा। अगर और बोले तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। तुमने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक कदम आगे बढ़े, मुझे पंच मारने के लिए तैयार। यू शियाओगांग ने तुरंत उसने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि हेडमास्टर ब्रदर मो सिर झुकाए उसके पास खड़े थे और उनके कंधे हंसी से कांप रहे थे। किसने सोचा होगा कि एकेडमी का वो खुद को सही समझने वाला मास्टर उस लड़के ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुमने उसकी परवाह करना छोड़ दिया और तुम मुड़कर चले गए। यू शियाओगांग की कांपती हुई आवाज पीछे से आई, क्या तुम्हारी मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत है? मुझे बताओ जू किंगफेंग, क्या तुमने पीछे मुड़कर देखे बिना नॉटिंघम सिटी छोड़ दी? तुम सीधे स्टारी स्काई फॉरेस्ट की ओर बढ़े, टाइम कैलकुलेट किया और सोटो पहुंचने तक वेट किया। शेख क्रू पहले ही जंगल में जा चुका है, तो चलो सीधे शहर चलते हैं। स्टारी टाउन में 3 दिन इंतजार करने के बाद तुम पहुंचे और नाइट घोड़े पर सवार हुआ। मर्सिनरीज एक कामचलाऊ टीम बना रहे हैं, लगभग शाम हो चुकी है। प्लीज प्रेस, मुझे याद रखने में मदद के लिए मुझे आंगन वाला एक छोटा रेस्टोरेंट मिला। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा, सोल पावर की एक लहर और चीखें उस पर छा गईं। आंगन के बीचों बीच उसका शरीर एमराल्ड आर्मर आ गया है, तुम गलत नहीं हो। वह आगे बढ़ा, अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके आवाज को बाहर निकाला और आवाज को बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचाया। फंग एयरजोंग, ये शू और ये जी क्यों कांप गए, उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। आवाज को सोल पावर से भेजना एक ऐसी तकनीक है जिसमें सिर्फ एडवांस्ड सोल मास्टर्स ही माहिर हो सकते हैं। मैंने चुपके से चारों ओर देखा और भीड़ के किनारे पर आपको जल्दी से देख लिया। यंग मास्टर, तुम यहां कैसे पहुंचे? नाइट बुक, यह एक लंबी कहानी है, हंगामा मत करो। पहले मेरे साथ एक नाटक में साथ दो। ये जी क्यू की आंखों में एक समझदारी भरी चमक आई। जी यंग मास्टर, निश्चिंत रहें मेरे लॉर्ड। अगले ही पल रुका हुआ पानी उमड़ पड़ा और बढ़ती हुई सोल पावर एक उफनते ज्वार की तरह थी। अटैक हर तरफ फैल गया और जू जुकिंग और जियाओ वू, जो सबसे आगे थे, तुरंत हिल गए। फेई, जुकिंग, जियाओ वू, दाई मुबाई और तांग सैन की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन वे बस बेबसी से देख सकते थे क्योंकि एक सोल किंग लेवल के कल्टीवेटर का प्रेशर बस ये 3rd सेंचुरी सोल मास्टर्स सिर्फ उन दोनों का मुकाबला कर सकते थे जो बस
जैसे ही आप उतरे, आप एक भूत की तरह तेजी से निकले और एक हाथ से जूजू को पकड़ लिया। किंग ने एक हाथ से जियाओ वू को कसकर पकड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और शान से उतरी। जमीन पर जू किंग का शरीर तुरंत तन गया। वो नेचुरली खुद को छुड़ाना चाहती थी। आपने पीछा किया, उसने आसानी से छोड़ दिया बिना किसी उलझन के। यह पूरी तरह से उसके कंट्रोल के बाहर था। आपका गोल वहां सिर्फ जियाओ वू थी, पर जैसे ही जियाओ वू ने खिसकने की कोशिश की, उसने आपका पाया। उसकी बाह कसकर नहीं पकड़ी हुई थी। उसने पिंक और रेड चीजें भर दी। तुम क्या कर रहे थे? मुझे जाने दो। तांग सैन ने दांत पीसते हुए आगे बढ़कर तुरंत जियाओ वू को छोड़ दिया। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है तुम इसे मुझसे छीन सकते हो? तांग सैन की आंखें फैल गईं। मेरी आंखें फटी रह गईं। यह पहली बार था जब मैंने इतना बेशर्म इंसान देखा था। जियाओ वू, हे तुम ठरकी, छोड़ो मुझे। तुम अचानक पीछे हट गए। शीशु ने गहरी भरी गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, जियाओ वू, तुम खुद को ही कोस रही हो। मेरा फियांसे एक बदमाश है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? छोटी। इसके 5 सिरों पर खरगोश के कान तुरंत लटक गए। इसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले और इसने कहा कि उसका फियांसे सिर्फ वही नहीं, बल्कि दूर खड़े पूरे श्रेक 7 डेविल्स पत्थर की तरह जम गए। क्या जियाओ वू का कोई फियांसे है? आपने बाकी सबको इग्नोर किया और वह उसके कान के पास झुकी और ऐसी आवाज में बोली जो सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे। जियाओ वू, तुम्हारी माँ के इंसान में बदलने के बाद उन्होंने इंसानी दुनिया का सफर किया। मेरी माँ और मैं तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने बचपन में ही हमारे बीच यह रिश्ता तय कर दिया था। वह रुका। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। तुम भी यह नहीं चाहती होगी? स्वर्ग में तुम्हारी माँ, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए? जियाओ वू ने हैरान होकर सोचा। उसकी माँ वाकई में गुजर चुकी थी। यह सच है कि वे इंसानी दुनिया में रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कभी सगाई हुई थी? यह देखना बाकी है। वह सचमुच नहीं जानता था, लेकिन इस आदमी को कैसे पता चला कि उसकी माँ एक बदली हुई सोल बीस्ट थी? असल में 5 सोल्स हॉल और कुछ अन्य लोगों के अलावा इस बारे में कोई और नहीं जानता था। उसे पता था। रुको, 5 सोल्स हॉल? उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सावधानी से देखा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यह कैसे साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वह सच है? आपके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। हुक, उसने अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं। एक का नाम दामिन है, जिसका नाम नीले आसमान और बारीक बालों से जुड़ा है। दूसरे का नाम एरमिन है, एक 1,00,000 साल पुराना टाइटन एप। कैसा रहेगा? क्या इतना सबूत काफी है? जियाओ वू, उसका दिल कांप उठा। उसने खुद दामिन और एरमिन के नाम चुने थे। उसकी माँ और बाकी लोगों के अलावा किसी तीसरे इंसान को इस बारे में नहीं पता था। उसने ऊपर देखा। चिलियान ने सीधे तुम्हारी ओर देखा। उसकी आंखों का शक धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके बजाय तुम बहुत ज्यादा उलझन में हो, इसलिए तुम वो सच में मेरे फियांसे हैं? तुमने पलकें झपकाते हुए उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। अपनी आंखों में एक कॉन्फिडेंस और पक्के लहजे के साथ उसने कहा, बिल्कुल ये सच है। और फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम जू किंग फिंग है। उसने बहुत करीब खड़े होकर कहा। शाओ वो उसे साफ साफ देख पा रही थी। उसने लड़के के सीने से निकलती गर्माहट को साफ महसूस किया और फुसफुसाया, चाहे तुम सच में मेरे फियांसे ही क्यों न हो, तुम मुझे इस तरह पकड़कर नहीं रख सकते। तुमने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन हाथ छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ढूंढने इतनी दूर नहीं आ सकता? क्या मेरा फियांसे मुझे गले भी नहीं लगा सकता? उसने हक जताते हुए अंदाज में पूछा। उसकी बेशर्मी ने शाओ वू को पल भर के लिए स्पीचलेस कर दिया। उसने पलटकर जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। उसे इनकार करने की कोई वजह नहीं मिली और उसकी धड़कनें बिना किसी वजह के रिलैक्स हो गईं। फिर से कोशिश करते हुए उसने चुपचाप अपनी आंखें झुका लीं, आंगन में छनकर आ रही धूप का फायदा उठाते हुए। चांदनी ने उस चेहरे को और उसके लंबे गहरे सुनहरे बालों को साफ चमका दिया जो उसके इतने करीब था। उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और उसके फीचर्स हैंडसम और शार्प थे। ऊंची नाक और साफ दिखने वाले होंठ, एक नेचुरल और हल्की सी कर्व के साथ उसकी काली आंखें गहरी थीं, चंदन की तरह गहरी। वो चांदनी में हल्की चमक रही थी, फिर भी साधारण लग रही थी। तांग सैन ऑस्कर के डेलिकेट और रिफाइंड अपीयरेंस से अलग है। खूबसूरती अलग होती है। तुम्हारी हैंडसमनेस सनशाइन और अग्रेशन से भरी है, जो लोगों को तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर करती है। पहली नजर में शाओ वो अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाई और उसे अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। असर चुपचाप कानों तक फैल गया और यहां तक कि गर्दन पर भी पसीने की एक हल्की परत जम गई। वाह, ये इंसान कितना गुड लुकिंग है, श्रेक चिल्लाया। 7 डेविल्स की आंखें पहले ही फटी की फटी रह गई थीं और वे चुप हो गए थे। लिटिल 5 ने असल में
उसका सच में एक फियांसे है, और वो फियांसे इतना हैंडसम कैसे है? सबसे पहले निंग रोंग रोंग पर असर पड़ा, जो शुरू में इस छोटी जनरेशन से थोड़ी जलती थी। पांचवें भाई का एक तीसरा भाई है जो मेहनत करने को तैयार है और हमेशा उसे सबसे पहले रखता है। प्राइवेटली शिया ने तो सीक्रेटली ये तक इमेजिन किया था कि तांग सैन शाओ वू का बड़ा भाई है, लेकिन लॉट ने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया है। बड़ा भाई सीन से बाहर है और फियांसे वहां कोई और था जिसकी पर्सनालिटी और लुक्स लगभग परफेक्ट थे। वो मिक्स्ड फीलिंग्स से भरा था, समझ नहीं पा रहा था कि शाओ वू के साथ सहानुभूति रखे या नहीं। उसका दिल अभी भी तांग सैन के लिए दुखी था। दूसरी तरफ झू झूकिंग ने अनजाने में तुम्हारी तुलना दाई मुबाई से की जाए तो तुम दोनों बचपन के स्वीटहार्ट्स और फियांसे थे। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के खतरों के बारे में सुनकर वो इतनी लंबी दूरी तय करके आया। ग्रुप ने कॉन्फिडेंस और शानदार अंदाज के साथ फियांसे को सोल किंग से छुड़ाया। फैन एक और इंसान जो बिना अलविदा कहे चला गया, उसे फैमिली के प्रेशर का बोझ अकेले उठाने के लिए छोड़ गया। जबकि वो अयाशी और औरतों से घिरा हुआ था। झू झूकिंग की आंखें हल्की रोशनी में ऑस्कर के अंदर एक अजीब सा ख्याल आया और मा होंगजुन काफी शांत रहा, क्योंकि उसके मन में शाओ वू के लिए कभी कोई खास फीलिंग्स नहीं थी। मुझे बस कहानी का मोड़ बहुत रोमांचक लगा, इसलिए मैं चुपचाप देखता रहा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे ज्यादा दुख बेशक तांग सैन को हुआ, जो अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, वो जोर जोर से हाफ रहा था और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी हुई थीं कि उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा था। अकड़न सी थी, मेरे सीने पर जैसे कोई बड़ा पत्थर रखा हो, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। वो बहस करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, आगे बढ़कर शाओ वू को वापस खींचना चाहता था, पर उसे क्या हक था? वो उसकी जायज फियांसे थी और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बस किसी का बड़ा भाई था, और चाहे उसे बुरा भी लग रहा हो। इस पल में एक शब्द भी न बोल पाने पर दाई मुबाई ने आह भरी और आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे बार बार तांग सैन के कंधे को थपथपाया। कभी कभी दिलासे के शब्द भी फीके और बेअसर लगते हैं, तुम्हारे होठों के कोने थोड़े से। यांग जानबूझकर तांग सैन के पास आया, जोर से हंसा और ऐसे लहजे में कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भाई तांग, मेरे परिवार की इतने सालों तक मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो की देखभाल की फिक्र मत करो, मैं शू किंगफिंग इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसने मन ही मन सोचा और आगे कहा, तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं खुशी खुशी पिग हेयर स्वीकार कर लूंगी। शाओ वू ने शर्माते हुए कहा और चुप रही। उसने तुम्हें एक अजीब लुक दिया। कौन तुम्हारा छोटा पांचवा बेटा कौन है? तांग वे तीनों एक तरफ खड़े होकर उन दोनों को ऐसे फ्लर्ट और मजाक करते देखते रहे जैसे आसपास कोई न हो। उसके सीने में बेचैनी की एक लहर उठी और उसे लगभग खून की उल्टी होने ही वाली थी। जैसे ही वो बाहर आया, आंगन के गेट पर कदमों की आवाज सुनाई दी और झाओबुजी वो की आकृति सामने आई और उसने वहां इकट्ठा हुई भीड़ पर एक नजर डाली। उस आदमी ने माथे पर बल देते हुए कहा, तुम सब इतनी रात को सोने के बजाय यहाँ क्यों जमा हो? खैर, दाई मुबाई जल्दी से आगे बढ़ा और ये जी क्यू की ओर इशारा करते हुए संक्षेप में सिचुएशन समझाई। एक बार सुनने के बाद झाओ वुजी 2 बार हंसा और उसकी नजर ये पर पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे स्टूडेंट जी क्यू को मारा, ये जी क्यू ने शांति से कहा। जिन वो तुम्हारे स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने पहले मेरी जिंगहुई एकेडमी का अपमान किया, और वो ही थे। तो क्या हुआ अगर उन्होंने पहले हमला किया? सोल की दुनिया में ताकत ही सबसे ऊपर है। झाओ वुजी ने बिना किसी फिक्र के थोड़ा सा खाना खाया। कैंगहुई एकेडमी कचरे के अलावा कुछ नहीं थी। ये एक घटिया एकेडमी है जो तुम जैसे घटिया टीचर और तुम्हारे घटिया स्टूडेंट्स के ही लायक है। क्या कुछ गलत है सर? ये जी क्यू का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ा, तुम सब बहुत अनरीजनेबल हो रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें डांटा नहीं जा सकता। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए तुम्हारी साफ आवाज अचानक गूंजी। रुको, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो झाओ वुजी था। फुडोनोमिन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस दुनिया में तुम्हें कोई काबू नहीं कर सकता? तुम मेरे जुआनमिन सेक्ट के मेंबर ऐसे इंसान नहीं हो जिसकी कोई भी अपनी मर्जी से बेइज्जती कर सके। जैसे ही उसने तुम्हारा टाइटल सुना, झाओ वुजी पहले तो हैरान रह गया। उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। मा होंगजुन और ऑस्कर एक दूसरे के करीब आ गए। दाई मुबाई फुसफुसाया, भाई दाई, क्या तुम जानते हो कि जुआनजांग सेक्ट? क्या? तांग सैन और जू झूकिंग ने एक साथ देखा। दाई मुबाई के चेहरे के एक्सप्रेशन ऑकवर्ड महसूस करते हुए वो थोड़ा सा खांसा। मैंने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। भीड़ के बीच सिर्फ निंग रोंगरोंग ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। वो सोच में डूबी थी और इस बात को छिपा नहीं सकी कि वो जुआनमिंग की बात कर रही थी।
सेक्ट जुआनमिंग सेक्ट, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अचानक उसने तेजी से ऊपर देखा और चिल्लाया, मुझे अब याद आया, तुम्हारा जुआनमिंग सेक्ट, क्या ये वही सेक्ट है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट होने का दावा करता है? मैंने अपने दादाजी को कहते सुना था कि जुआनमिंग रिटर्न मार्शल सोल की एकांतवासी फैमिली एक पावरफुल डिफेंसिव फोर्स थी। हालांकि अगर जुआनमिंग सेक्ट के मार्शल सोल इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये दुनिया नंबर 1 बीस्ट स्पिरिट का ब्लू पैलेस टायरानोसॉरस रेक्स के सामने कोई चांस ही नहीं है। तुमने बस कैजुअली सिर हिलाते हुए टोन में हल्के मजाक के साथ, बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम लोग अज्ञानी और अनजान लोगों के ग्रुप के बीच किसी समझदार इंसान को ढूंढना मुश्किल था। ये जानकर कि तुमने उसकी इस तरह तारीफ की, निंगरोंगरोंग को उम्मीद की एक किरण दिखी। मन ही मन खुश होते हुए निंगरोंगरोंग का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखकर दाई मुबाई और मां होंगजुन उन्होंने एग्रीमेंट में एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उसी समय उन्हें अचानक एक ख्याल आया, ओहो, लगता है उन्हें लात मार दी गई है। वे लोहे की दीवार से टकरा गए थे। झाओ वुजी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये नन्हे मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से हार जाएंगे। जिस इंसान को उन्होंने उकसाया था वो ऐसा था जिसके बारे में सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल की नन्ही राजकुमारी ने भी गंभीरता से बताया था। उस एकांतवासी सेक्ट से सामना होने पर उसने तुरंत अपना घमंड दबा लिया और उसने मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया, अपनी आवाज नरम की और इंसिडेंट को हल्का करने की कोशिश में कई अच्छी बातें कहीं। यह डेंजरस है, लेकिन तुम इसे नहीं मानोगे। तुमने मेरे जुआनमिंग सेक्ट के लोगों की बेइज्जती की है। तुम चाहते हो कि इतना आसान नतीजा? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। भले ही यीशु, भले ही मैं हमारे सेक्ट का एक पेरिफेरल डिसाइपल हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं हूं जिसे कुचला जा सके। कहावत है, कुत्ते को मारते समय भी उसके मालिक का ख्याल रखना पड़ता है। टीचर झाओ, क्या आप ये सिद्धांत समझते हैं? आपको समझना चाहिए, यह देखते हुए कि आप बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। झाओ वुजी भी शांत हो गए। इज्जत तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम अपनी नजरें घुमाते हो और जो तुमने अभी कहा, मैं हर उस इंसान को डुअल के लिए चैलेंज करना चाहता हूं जो अपनी बुक बेचना चाहता है। अगर वे हार गए, फिर उसने मुझसे यीशु से सरेआम माफी मांगी और मामला खत्म समझ लिया गया। उस शाम ये जी क्यू क्लासिकल चीनी में बात कर रही थी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, उसका दिल भावनाओं से भर गया। परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए उसने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर समाज के बाहरी लोगों के लिए ऐसा करेंगे। यह सुनकर कि उसके डिसाइपल ने यह कर दिखाया, झाओ वुजी मन ही मन खुश हुए। भले ही तुम किसी हिडन सेक्ट के जीनियस हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले किसी को हरा सकते हो? शहर शेख 7 डेविल्स सब मॉन्स्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेजा जा सकता था। उनमें से ज्यादातर जीनियसों में जीनियस थे और वो तुरंत दाई मुबाई और दूसरों की तरफ मुड़ा। उस आदमी ने उसे आंख मारी और बाद में चेहरा साफ करने के इंस्ट्रक्शन धीरे से फुसफुसाए। सच में मत तोड़ देना, दाई मुबाई ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो टीचर झाओ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मां होंगजुन मन ही मन मुस्कुराया। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादा फैटी का ऐसा दिन आएगा जब वो इसे खुलेआम और ईमानदारी से कर पाएंगे। एक पावरफुल फैमिली के यंग मास्टर की पिटाई करना, लेकिन उसी पल जू जूकिंग ने चुपचाप वो कतार से बाहर आई, ये जी क्यू के पास गई और उसके सामने गंभीरता से खड़ी हो गई। सब हैरान रह गए। जूकिंग, फाइट अभी शुरू भी नहीं हुई है, तुम अभी से ऐसा क्यों कह रही हो? मैं माफी मांगती हूँ। जू जूकिंग पीछे मुड़ी, उसकी आवाज ठंडी थी। उसने अभी अभी बचाया था। मैं स्पिरिट्स की इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, निंगरोंगरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथ उठाओ जूकिंग, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। चूंकि उसने पिछली घेराबंदी में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी, और शाओ वु ने भी। आखिरकार होश में आते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूरी तरह से गुमराह किया गया था, और मेरा चेहरा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और वह फुसफुसाई, अंकल ये, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी मांगने के बाद ये जी क्यू के एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ गए और उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसने दरियादिली से कई लोगों को माफ कर दिया। वह जिस बात पर इतने समय से गुस्सा था वह यह नहीं थी। लड़कियों के बजाय दाई मुबाई और मां ने उनका अपमान किया था। ओंगजुन, एक पल में जो बंदर पहले उसके साथ थे उनकी संख्या अचानक कम हो गई। 3 मुख्य ताकतें। झाओ वुजी के चेहरे का भाव बदल गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। तुम नीच। उसने ऊपर शाओ वू की ओर देखा जो अभी भी उसकी बाहों में थी और धीरे से उसके गालों को सहलाया। शाओ वू, यहाँ एक पल के लिए मेरा इंतजार करो, शाओ वू ने बोलना शुरू किया। फिर वह रुक गया, उसकी नजर तुम्हारे और तांग सान के बीच घूमती रही और आखिरकार पर टिक गई।
अपना मन बना लेने के बाद उसने अचानक अपनी आवाज बहुत धीमी कर ली, हल्की सी टेंशन के साथ जो शायद ही महसूस हो। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, तांगसान। ड्रैगन बियर्ड नीडल, उसने कहा। फिर दबे पांव तुम्हारे कान के पास आई और फुसफुसाई। वे 3 छिपे हुए हथियार, वे ना बताए जाने वाले ट्रम्प कार्ड्स, विस्तार से रिवील किए गए। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। हालांकि तांगसान नाम के लिए उसका भाई है, उसे अपने भाई की जानकारी बेचने के लिए थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, लेकिन तुम उसकी माँ हो। जिस मंगेतर के साथ उसकी सगाई हुई थी वह उसकी माँ की आखिरी इच्छा का हिस्सा था, और इसके अलावा वैसे भी तुम खुद को खोजने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आए, तांग की तुलना में। तीसरा, वह आखिरकार उसकी ओर अधिक झुक गई जिसने अचानक और मजबूती से उसकी लाइफ में एंट्री की थी। दुनिया के मंगेतर, तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत खुश हो। फूल खिल चुके हैं। किसने कहा कि श्याओ वो प्यार में है? तुमने उसका गाल खींचा और अपना सिर झुकाया। वह हंसा। चिंता मत करो, तांगसान ने कहा। उसकी नजरें उन दोनों के क्लोज पोस्टर पर टिकी थीं। उसका एक्सप्रेशन इतना उग्र था कि मुट्ठियां भींचने से उसके हाथ सफेद पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से जबरदस्त गुस्सा उबल रहा हो। यह अंदर से छलक रहा था, लेकिन बाहर से अभी भी एक मासूम सा चेहरा बना हुआ था। जिन यहां तक कि कंपोजर बनाए रखने का नाटक करते हुए दाई मुबाई की ओर देखा, क्योंकि वह छोटी वो के मंगेतर के रूप में और वो के बड़े भाई के रूप में मुझे कम से कम उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, है ना? वह रुकी। जाने से पहले उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौन थी। हाथ, कोई रहम मत दिखाओ, दाई मुबाई, माँ होंगजुन, ऑस्कर और बाकी दो। उन सबने तांगसान की ओर देखा, उस दिन की हिडन वेपन टेक्निक्स को याद करते हुए। उनकी आंखें, उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह बूढ़ा जो आमतौर पर इतना कमजोर दिखता था, इतना चुप रहने वाला इंसान इतनी नफरत कैसे पाल सकता है। कई लोगों ने मन ही मन सोचा, उसे लेबल कर दो और अब से चाहे किसी को भी नाराज करो, तांगसान को कभी मत करना। खुला हमला। उन्हें छिपना पड़ा, क्योंकि एक छिपे हुए तीर से बचना मुश्किल था। पूरा ग्रुप आंगन के बीच खाली जगह की ओर चल पड़ा। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। तुमने शाओ वू को छोड़ दिया, धीरे धीरे बाहर आए और तुम्हारे आसपास सोल पावर उमड़ पड़ी और 3 सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठे, एक पीला और 2 पर्पल। जैसे ही रोशनी चमकी, पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद दाई मुबाई सदमे से भर गया। यह कैसे हो सकता है? 2000 साल पुरानी सोल रिंग्स, एक रिंग। उन्होंने ऐसा किया कैसे? तांगसान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका दिमाग चकराने लगा। मास्टर की थ्योरीज उसके दिमाग में जोरों से गूंज रही थीं। बिल्कुल नहीं, बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। मास्टर मिंगमिंग ने एक बार कहा था कि सेकंड सोल रिंग की मैक्सिमम लाइफ केवल एक निश्चित संख्या होती है। लगभग 800 साल पहले माँ होंगजुन ने मुश्किल से थूक निगला और खुद को वहां से भागने पर मजबूर किया। ये शायद नकली है, किसी तरह का इल्यूजन या चालाकी। बाहर निकलने पर ग्रुप तुरंत एक सहमति पर पहुंच गया, जैसे कि सिर्फ इसी तरह वे अपने सामने की इस इलॉजिकल सिचुएशन को समझाते हुए तुम शांति से मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में, चाहे ये मजाक सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन हो या नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वो धीरे से चिल्लाया और श्वानमिंग टर्टल ने उसे पजेस कर लिया। बूम! एक पावरफुल डार्क गोल्डन सोल एनर्जी बाहर निकली और उसके पैरों के नीचे पहली सोल रिंग। जब लाइट ऑन होती है तो उस नॉर्मल श्वानमिंग टर्टल के उलट जो तुम्हें पजेस करके टर्टल शेल बनाता है, तुम टॉर्टस शेल की जगह इसकी सरफेस पर डार्क गोल्डन ड्रैगन स्किन की लेयर्स पर लेयर्स दिखाई दी। स्पिरिट आर्मर हवा में अचानक आ गया, लेयर दर लेयर पूरी बॉडी पर ट्रांसफॉर्म होते हुए, और आखिर में बन गया स्मूथ लाइंस और पावरफुल फील वाला एक डार्क गोल्ड आर्मर का जोड़ा बनाओ। आर्मर पर चांदनी में नहाए हुए पुराने और रहस्यमयी पैटर्न्स धीरे धीरे बहने लगे। ये एक ठंडी मेटालिक चमक के साथ चमकता है। ये वही टर्टल है जिसे तुमने अपनी मार्शल सोल जागने के बाद नापसंद किया था। जिया बहुत बदसूरत था, इसलिए उसने अपने पिता को रेयर फ्रॉस्ट स्पिरिट्स के शिकार के लिए पूरे नॉर्दर्न फ्रंटियर में घूमने के लिए परेशान किया। जिया लू की पहली सोल स्किल श्वानमिंग आर्मर पावर एम्प्लीफिकेशन 120%, डिफेंस बूस्ट 150%, शाओ वू पाउडर प्योर माइक्रो। झांग अपने आर्मर में और भी हैंडसम लग रहा है। निंग रोंगरोंग ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों और मुंह में तारे भर गए थे। मुझे शाओ वू से कितनी जलन हो रही है। यहां तक कि स्वर भी। उस पीछे हटते फिगर को देखते हुए तांग की नजर अनजाने में थोड़ी भटक गई। सान लेंगे मुबाई, होंगजुन, एक्शन लो, दाई मुबाई और मा होंगजुन। मैं उन्हें एक एक करके टेस्ट करने वाला था, लेकिन तुमने उसकी जगह कई लोगों को इशारा किया, तो मैं जल्दी में। टाइम, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। दाई मुबाई ऐसा चैलेंज कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
एक धीमी गुर्राहट के साथ वो आगे बढ़ा। व्हाइट टाइगर की 5 सोल उसे पजेस कर रही थीं और 2 पीली 3 पर्पल सोल रिंग्स चमक उठीं और टाइगर के नुकीले पंजों ने हवा को चीर दिया। हे किड, इतने एरोगेंट मत बनो, मां होंगजुन ने कहा। तांग सान ने ब्लू ओरियोल छोड़ी जिससे पीली लपटें निकलने लगीं। ग्रास पहली सोल स्किल ब्लू ओरियोल एंटेंगलमेंट। ऑस्कर जल्दी से पीछे हट गया। फंग हेल्थ रिस्टोर करने के लिए 2 बड़े सॉसेज पहले से ही हाथ में हैं, किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार। 3 तरफ से हमलों का सामना करते हुए तुम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, तुम अपनी जगह पर डटे रहे। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन बदले उन पंजों के वार झेले, यहां तक कि उसके आर्मर ने भी कोई हलचल नहीं दिखाई। स्किन पर खरोंच तक नहीं आई और तुम बस ऐसे ही हंस रहे हो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुमने तो किसी को टच तक नहीं किया। स्ट्रेंथ? क्या? ये कैसे पॉसिबल है? दाई मुबाई ने अपनी पलकें झपकाईं। लैंग। उसके चेहरे पर यकीन नहीं था। व्हाइट टाइगर की 5 सोल्स का फुल फोर्स अटैक सेम कल्टीवेशन लेवल वाले किसी को भी हराने के लिए काफी था। यहां तक कि एक ब्लू पैलेस टायरेंट ड्रैगन सोल मास्टर भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बारी है। तुम धीरे से हंसे, मुझे अपने चारों ओर लपेटते हुए। ब्लू आइरिस के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसकी बॉडी आधी स्टेप साइड में खिसकी और एक पंच लगा। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि दाई मुबाई को अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंधलापन महसूस हुआ और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। उसके पेट से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई और फिर एक तेज गिरने की आवाज। उस आवाज ने जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को हिलाकर रख दिया, जिससे वो कांप उठा। बच्चा पीछे की ओर उड़ा और आंगन के कुएं में जोर से जा गिरा। उसकी नाक से खून बह रहा था। अचानक उसका वो लहराता हुआ हेयर स्टाइल बिगड़ गया और चिड़िया के घोंसले जैसा लगने लगा। उस पल में मां होंगजुन की फीनिक्स फायर लाइन पहले से ही तुम्हारे पीछे थी और तुमने अपना सिर घुमाया तक नहीं। उसने लापरवाही से हवा में अपना बायां हाथ भींचा और जुआनमिंग पाम तकनीक का इस्तेमाल किया। पानी की भाप तुरंत जम गई और हवा में अचानक एक विशाल पानी की हथेली बन गई। जैसे ही वह आग के संपर्क में आया, एक बहुत ही ठंडी ऊर्जा निकली जिसने सीधे आग को बुझा दिया। बुझ गई। मेरी फीनिक्स ब्लड फ्लेम असल में बुझ गई। मां होंगजुन हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उस खामोशी के पल में तुम्हारी छवि उसके दिमाग में आ गई। उसके सामने एक व्हिप किक निकली जो इतनी तेज थी कि सिर्फ एक धुंधली परछाई थी। मां योंगजुन की एक तेज चीख निकली और उसका पूरा शरीर हवा में फिसल गया। एक अजीब सा मोड़ और फिर एक भारी गिरावट। हाथ कसकर जख्म को ढके हुए थे। उसका निचला शरीर खून से लथपथ था, चेहरा पीला पड़ गया था और वह दर्द में जमीन पर छटपटा रहा था। तुम देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वह लंबे ऑस्कर को लापरवाही से बाहर फेंकने वाला है। उसने अपना हाथ घुमाया और पानी रस्सी की तरह उसके टखनों में लिपट गया और उसे जमीन पर पटक दिया। मुबाई, फैटी, जो आओ, तुम तान को कैसे बचाओगे? तीनों की आंखें फटी रह गईं, सांसें तेज हो गईं, पूरी तरह से अनपेक्षित, कभी ऐसा सोचा नहीं था। सिर्फ 1 मिनट में, लगभग 1 सेकंड के भीतर 3 लोग मारे गए। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। बात खत्म होने से पहले ही तुम आगे बढ़े और आखिरी वाले के करीब पहुंच गए। तांग सान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उसने गहराई से, यह जानते हुए कि वह पास की लड़ाई में मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसने बिना झिझक अपनी दाहिनी कलाई का इस्तेमाल किया। एक झटके के साथ 3 ड्रैगन विस्कर सुइयों से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और वे अपने आप बाहर निकली। तुम्हारे नाजुक अंग की तरफ ड्रैगन विस्कर सुई। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक चंचल हंसी। बस ऐसे ही, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हुए तीनों ड्रैगन विस्कर को आने दिया। सुई उसकी छाती में चुभ गई। हवा में टकराने की एक तेज आवाज गूंजी। आओ, एक ड्रैगन विस्कर सुई जो वज्र को भेदने के लिए काफी है, डार्क गोल्डन जुआन से टकराती है। इसके कवच से टकराते ही, जैसे किसी हजारों साल पुराने रहस्यमय शरीर से टकरा रही हो, वह तुरंत पीछे हट गई, यहां तक कि एक सफेद निशान तक नहीं बचा। यह कैसे संभव है? तांग सान हैरानी में चिल्लाया। उसने गहरी सांस ली, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसकी ड्रैगन विस्कर सुई तो सोल सेंट को भी हराने के लिए काफी थी। तुम्हें हैरानी नहीं है कि उसकी प्रोटेक्टिव सोल पावर को भी भेदा जा सकता है? ड्रैगन विस्कर स्टील के कवच के खिलाफ असरदार है, लेकिन जुआनमिंग आर्मर एक ठोस सुरक्षा कवच है। भेदने की शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत हो, यह बेकार है। तांग सान, इस तरह का निचला स्तर, अपरंपरागत तरीका, भले ही कोई शिखर तक पहुंच जाए, वह अंततः कभी उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम आगे बढ़े, तुम्हारे बड़े हाथ ने लोहे के शिकंजे की तरह उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे वह अब छिपे हुए हथियार को चलाने के लिए अपना हाथ मुक्त नहीं कर सका, इसलिए उसका दूसरा हाथ हथेली में बदल गया।
मुक्का 1000 पाउंड की ताकत के साथ उसके पेट में लगा, जिसके तुरंत बाद वह एक अपरकट था। बैंग बैंग टांग सान को लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। मेरे पेट से सीधा सिर तक एक तेज दर्द उठा, जिसके बाद मेरे जबड़े में एक और तेज दर्द हुआ। एक जोरदार आवाज के साथ खून के साथ एक सामने का दांत बाहर निकल आया। तुम्हें चिंता है? उसने उसे कॉलर से पकड़ा और कचरे की तरह दूर फेंक दिया। वह बाहर गया और हरी और सफेद लकड़ी के ढेर में जा गिरा। आंगन अब मौत का मंजर था। जी दाई मुबाई का चेहरा सूजा हुआ था। मां होंगजुन वोडांग में तड़प रहा था। तानसान सामने का एक दांत टूटा हुआ, चेहरा खून से लथपथ। ऑस्कर को कोई चोट नहीं आई। वो नीचे उतरा, ये देखकर रिलैक्स्ड लग रहा था कि वो सोल मास्टर नहीं था, और उसने कुछ नहीं कहा। इंसल्टिंग शब्द सिर्फ बुरे कॉन्सिक्वेंस की ओर ले जाएंगे। तुम खड़े हो। बैटलफील्ड के सेंटर में उसकी बॉडी पर लगा डार्क गोल्ड आर्मर धीरे धीरे पीछे हटा और उसने उसे झटक दिया। उसका हाथ, जैसे उसने अभी कैजुअली कुछ मक्खियां मार दी हों, उसने अपना सिर घुमाया। झाओ वुजी की तरफ देखते हुए, जो पहले से ही स्टंट था, उसने कंधे उचकाए और कहा, झाओ वुजी, अब हम बराबर हैं। झाओ वो इसे जानबूझकर लिया गया बदला देखते हुए तुम ठंडी हंसी हंसे। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सोल वर्ल्ड है? क्या मेरिट ही वर्थ की इकलौती माप है? अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स दूसरों से इंफीरियर हैं तो ये किसकी गलती है? झाओ वुजी कुछ पल के लिए स्पीचलेस था और आंगन में हल्की धूल भर गई। वो आंगन जो कुछ ही पल पहले शोर से भरा था, अब शांत था, मिट्टी और खून की स्मेल से भरा हुआ। इकलौती आवाज कुछ लोगों के भारी सांसों की थी। निंग रोंग रोंग पहले ही देख चुकी थी। स्पीचलेस, जब तक तुमने तालियां नहीं बजाई और धूल नहीं बैठ गई, तभी फाइनली तुमने। होश में आते ही उसने शाओ वू की आर्म पकड़ ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। बिना छिपी हुई जलन, शाओ वू तुम बहुत लकी हो। न केवल इतना हैंडसम हस्बैंड आसमान से टपका, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग थी। टैंग किंग हैरान रह गई। रोंग रोंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा कि वो मेरा है, मेरा हस्बैंड? हालांकि उसने ये कहा, उसकी नजरें अनजाने में एरिना की ओर चली गईं। निंग रोंग रोंग उस डार्क गोल्डन फिगर को देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने जानबूझकर उसे टीज किया, बस एक कदम दूर क्यों नहीं? अभी किसी ने, पर मैंने इसे खुद एडमिट किया। हालांकि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम मुझे अपना फियांसे क्यों नहीं दे देती? ये सुनकर शाओ वो दंग रह गई, और यहां तक कि आमतौर पर अलग रहने वाली जू जू किंग भी थोड़ी हैरान रह गई। उसने तिरछी नजर डाली। उसकी आंखों की गहराई में मुश्किल से छिपने वाली जलन की एक झलक थी। आखिर तुमने जो स्ट्रेंथ और डिमीनर दिखाया था वो बस बहुत डैज़लिंग था। उसकी आंखें, खासकर पिगी ग्रीन की, किसी और से बेहतर जानती थीं कि वे सब एक चाइल्ड लेवल कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और जिम्मेदारी लेने को तैयार। दूसरा एक एस्केपिस्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मौजमस्ती और प्लेजर में डूबे रहना, ये बादल और कीचड़ की तरह हैं, बस एक इंटरजेक्शन। शाओ वू का दिल दुख से भरा है। घबरा कर उसने जल्दी से निंग रोंग रोंग की आर्म पकड़ी, अपने गाल फुलाते हुए। बिल्कुल नहीं रोंग रोंग, अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर ढूंढो। बेशक मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, मैंने जल्दी और अर्जेंसी में कहा, एक हिंट के साथ। पॉजिटिवनेस साफ थी। उसे अपनी बात खत्म करने के बाद ही एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। क्या? उसके गाल तुरंत गहरे लाल हो गए और उसने चाहा कि काश वो छिपने की जगह ढूंढ पाती। जैसे ही वो अंदर रेंगी, निंग रोंग रोंग खुलकर हंसी और उसके कान में फुसफुसाई, कैन ओह डियर, तुम अभी भी ना कह रही हो? देखो तुम कितनी एंशियस हो, लगता है ये हस्बैंड। जुन शाओ वू, तुमने मन बना लिया है? शाओ वू इतनी शर्मिंदा थी कि बोल नहीं पा रही थी। तुम कीनली नोटिस करते हो जब कोई धीरे से आंखें उठाता है और चोरी छिपे तुम्हारी तरफ देखता है। शाओ वू की उन चोरी की नजरों को देखकर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कंफ्यूजड होकर उसने तुरंत अपनी सोल पावर इकट्ठा की और एक खूबसूरत ऑरा वाली जगह पर चला गया। वो उस इंसान के सामने घुटने के बल बैठ गया। उसका लहजा थोड़ा एपोलोजेटिक था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं वो सालों से सिक्लूजन में है और शायद ही किसी के साथ स्पार किया है। क्या अभी उसने स्लिप अप कर दिया? बस चीजों को चेक में रखो, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, राइट? दाई मुबाई ने स्क्वीज आउट किया, एक स्माइल जो ग्रिमेस से भी ज्यादा पेनफुल थी। तांगसान, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं इतना गुस्सा था कि अपने दांत पीसना चाहता था, पर तुम बस हल्के से चकल किए, ये कहते हुए, लेकिन मैं प्रिंसिपल्स वाला आदमी हूँ। काइंडनेस दूसरों को ब्लीड करते हुए नहीं देख सकता। ये रहे कुछ जुआनमिंग सेक्ट फैमिली ट्रेजर्स। मेरे फैमिली की हनी मेडिसिन मेरे फादर ने स्पेशली रिफाइन की थी, स्पेसिफिकली फॉरेन मर्चेंट्स की वजह से हुए ब्लॉकेजेस को काउंटरैक्ट करने के लिए। तुम सबके लिए एक, ये तुम्हें जल्दी रिकवर करवा देगी। कहा जाता है कि ये फैमिली मेड हनी मेडिसिन है।
ये एक्चुअली बस एक ऑर्डिनरी हेमोस्टैटिक पिल है जो मार्केट में मिलती है। कोई डर नहीं होगा और तुम सेटिस्फाइड रहोगे। इससे पहले कि तीनों रिएक्ट करें, तुम वॉक करके वहां गए। दाई मुबाई के सामने उसने उसकी चिन पिंच की और मेडिसिन अंदर ठूंस दी। फिर कैजुअली उसने अपने मेसी बर्ड्स लाइक बालों को स्मूथ आउट किया, जिससे दाई मुबाई दर्द से विंस करने लगा। उसने एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, फिर अपने लोअर बॉडी को कवर किया। उसका चेहरा डेथली पेल था। मां होंगजुन ने भी एक पिल इंसर्ट की और फाइनली तुम उस जगह पहुंचे जहां एक मिसिंग था। वो तांग सान के सामने नील डाउन कर गया, जिसकी आंखों में एक सिंगल फ्रंट टूथ था और जिसकी गेज रिसेंटमेंट और डर से भरी थी। बॉर्न रेनड्रॉप्स से ब्लड सक करते हुए उस आवाज में जो सिर्फ वो दोनों सुन सकते थे, ब्रदर तांग। ब्रदर, पिछले कुछ सालों से मेरे 5वें बच्चे का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच, पर तुम चिंता मत करो, मैं अब से शाओ वू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ओके। उसने पोलाइटली लास्ट पिल उसके मुंह में रखी और उसके शोल्डर पर पैट किया। उसके चीक पर पैट न ज्यादा हल्का था न ज्यादा हैवी, किसी आउटसाइडर को ये मदद करने जैसा लगा। मेडिसिन स्वेलो करना तांग सान की आंखों में ह्यूमिलिएशन की एक गहरी फीलिंग थी। ये सब खत्म करने के बाद तुमने हाथ क्लैप किए और खड़े हो गए जैसे तुमने कुछ इंपॉर्टेंट किया हो। ये एक ट्रिवियल मैटर है, लगता है कंप्लेंट करने लायक, पर यह मैग्नानिमिटी दिखाता है। यिंग उसकी आंखें ग्लीन कर रही थीं, उसने बिना किसी एरोगेंस के इसे पी लिया। एरोगेंट यहां तक कि दूसरों को मेडिसिन डिलीवर कर रहा है। मॉम, क्या ये वही पर्सन है जो आपने मेरे लिए चुना है? मेरे फियांसे की मॉम कितनी अच्छी हैं, निंग रोंगयान ने सोचा उस पेल व्हाइट सैंपल को देखते हुए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसने स्माइल के साथ कहा। उसके वर्ड्स सरकाज़्म से भरे थे। ये एक ग्रेट फैमिली की स्पिरिट है। लड़ाई खत्म होते ही वो सब ठीक कर देते हैं। बस यही है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बस डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर भी रिसेंटफुल एक्ट करते हैं। ची जू किंग ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जॉय की एक हिंट साफ फ्लैश हुई। सबने टैलेंटेड जीनियस देखे हैं, पर एक अपोनेंट को हराकर भी किसी को इतना कंपोजर मेंटेन करते हुए देखना रेयर है, ऑस्कर ने ऑब्जर्व किया। बाउंड होने से जो स्लाइट रेजिस्टेंस मैंने फील की थी, वो इंस्टेंटली डिसिपेट हो गई। आधा गिल्ट से रिप्लेस हो गया। आखिरकार ये ओरिजिनली उनकी गलती, और उन्होंने लड़ाई जीतने के बाद मेडिसिन भी दी, ये उनकी मैग्नानिमिटी है। वो जल्दी से ये झिकी के पास गया, डीपली वो किया और बड़ी सिंसियरिटी दिखाई। हम वाकई सॉरी हैं सीनियर, ये हम बहुत रूड थे और बिना सोचे समझे बोले। प्लीज हम आपसे बेग करते हैं कि मैग्नानिमस रहें और इसे हमारे खिलाफ न रखें। GQ शुरू से ही नैरो माइंडेड पर्सन नहीं था, और ऑस्कर ने अभी बस उसने कुछ भी इंसल्टिंग नहीं कहा, और अब उसका एटीट्यूड सिंसियर है। उसने अपनी दाढ़ी स्ट्रोक की और काइंडली कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यंग मैन, खैर अच्छा है कि वो अपनी गलतियां मान रहा है और उन्हें सुधार सकता है। वो काफी मजबूत है, और झाओ वुजी का चेहरा तो एकदम काला पड़ गया है, जैसे कड़ाही के तले जैसा काला चेहरा अब काफी हद तक नरम हो गया है। वैसे भी ये कदम उसने काफी कुछ दिया, लेकिन एक टीचर के तौर पर वो अपनी इज्जत ज्यादा नहीं गवा सकता था। उसने हल्के से उसने खासा दाई मुबाई, मां होंगजुन और तांग सान को घूरा और भारी आवाज में कहा, अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यंग मास्टर शू इतने दरियादिल हैं, वो पहले से ही दवा और इलाज दे रहे हैं। जी जल्दी करो और सीनियर ये से माफी मांगो। वो तीनों अभी जैसे कोई गुंगा करेला खा रहा हो, कड़वाहट बता नहीं सकता, पर मुंह में तो उसे पिघलना ही है। दवा की एक कड़वी गंध आई, इसका कोई चमत्कारी असर नहीं था। ये वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दाई मुबाई ने अपना पेट पकड़ लिया। होंग जुन ने अपना निचला हिस्सा ढका, तांग सान ने अपना आधा चेहरा, और वो तीनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। वो मुश्किल से चलकर ये झिकी के पास पहुंचा। उसका चेहरा पहले पीला पड़ा और फिर लाल हो गया। बाई ने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे, सीनियर ये मुझे माफ करना, हम गलत थे। ये झिकी ने संकोच के साथ सिर हिलाया, उसका दिल पहले से ही डर से भरा था। ये वाकई कमाल था। इन घमंडी छोटे मॉन्स्टर्स ने सिर झुकाया और माफी मांगी। ये किसी सुपर टॉनिक लेने से भी बेहतर महसूस हुआ। फिर ये झिकी चला गया। मैं तुम्हारे पास आया, संक्षेप में कुछ बातें कहीं, और फिर अपने घायल शरीर को लेकर वो स्टूडेंट जिसकी उम्र 70-80 साल थी, इन एंड में वापस आया। तुम जोर से बोले, लिटिल फिफ्थ, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी बहुत से शक हैं, लेकिन आज रात आसमान काफी देर हो रही है। मैंने बगल के न्यू डो इन में एक कमरा लिया है। अगर तुम चाहो, सच जानना चाहते हो, तो मेरे साथ ऊपर आओ।
ये कहने के बाद उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो मुड़ा और चला गया, पर शाओ वो वहीं हैरान खड़ी रह गई, अपना निचला होंठ हल्के से चबाते हुए। अंदरूनी संघर्ष और अनिश्चितता के बीच फंसी। एक तरफ उस अनजान शादी के कॉन्ट्रैक्ट की उलझन थी, और दूसरी तरफ ये एक अजीब सा भरोसा है जो मुझे तुम पर हुआ है। शाओ वो, क्या तुम अभी भी वहीं खड़ी हो? तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, निंग रोंगरुंग ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, थोड़ा मजाक में। वो हंसी आधी हिम्मत बढ़ाने के लिए थी। मैं बता रही हूँ, अगर तुम नहीं गई तो शायद मैं। अगर मैं सच में गई तो ये वेडिंग ड्रेस इतनी खूबसूरत है, शायद मैं इसे हमेशा के लिए खो दूं। शाओ वो फौरन घबरा गई। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच लीं और उसके खरगोश जैसे कान खड़े हो गए। चलो भी रोंगरुंग, क्या तुम हिम्मत करोगी? इस झटके ने उसे शांत करने के बजाय उसके इरादे को और पक्का कर दिया। उसने निंग रोंगरुंग को घूरा, एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ने के लिए मुड़ा। तांग सान अपने हाथ से अपने मुंह का कोना पोंछ रहा था। खून के धब्बे, आंखें खालीपन से जमीन को घूर रही थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। आत्मा। शाओ वो नीचे बैठ गई। उसकी ऐसी बदहवास हालत देखकर उसका दिल। एक नरम आवाज पर उसमें दृढ़ता थी, तीसरे भाई, क्या तुम अपनी दुआएं दोगे? मेरी है ना? तांग सान कांप उठा। उसे लगा जैसे उसका दिल फटने वाला है। एक अदृश्य हाथ ने उसे भींच दिया और कुचल दिया। दर्द इतना गहरा था कि सांस लेना भी नामुमकिन लग रहा था। उसने गहरी सांस ली। सवाल उसके गले में 1000 बार घूमा, जब तक कि आखिरकार वो इसे जोर से नहीं कह सका। हाँ, उसे उससे सवाल करने का क्या हक था? दूसरा इंसान ही वो था जिसने। वो उसका असली मंगेतर था, जबकि वो तो बस बिना किसी अधिकार के एक इंसान था। मेरे भाई, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अपने कीमती बच्चे को इस तरह छीन लिए जाने की बेबसी ने उसे लगभग तोड़ दिया। उसने बेवकूफ होने का नाटक किया। कांपते हुए मैंने अपना हाथ उठाया, जैसे मैं हमेशा उसे प्यार से सहलाता था। शियाओ वू का सिर, या वो दो प्यारे खरगोश, लेकिन शियाओ वू। तांग सहज रूप से पीछे हट गई, उसके हाथ से बचते हुए। तीसरे भाई का हाथ हवा में ही लटक गया। उसे बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ। थर्ड ब्रदर, आई एम सॉरी। शियाओ वू ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसकी आवाज में जानबूझकर एक डिटैचमेंट थी। मम्मी, मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था कि एक बार जब मैंने किसी आदमी पर अपना मन बना लिया तो अब मैं किसी और मर्द का छूना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस बात ने सब कुछ खत्म कर दिया। तांग सान की उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई और उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। नाखून हथेली में गड़ रहे थे। उसने मुश्किल से एक ऐसी मुस्कान दी जो न होने से भी ज्यादा बुरी थी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ रही थी, आवाज बहुत भारी हो गई थी। शियाओ वू, तुमने क्या कहा? ऑफ कोर्स, तुम्हारा थर्ड ब्रदर हमेशा तुम्हारा भला चाहेगा। जब तक तुम हैप्पी हो, बस वही मैटर करता है। जब तक तुम हैप्पी हो। शियाओ वू आखिरकार मुस्कुराई। चांदनी में उसकी मुस्कान बहुत मासूम लग रही थी, फिर भी वो चाकू की तरह तेज थी। थैंक यू तांग सान, थर्ड ब्रदर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शियाओ वू को उठकर खुशी खुशी शू किंगफिंग नाम के उस आदमी की तरफ भागते हुए देखकर जैसे ही उस आदमी की पीठ मुड़ी, तांग सान के पास अब अपनी झूठी मुस्कान बनाए रखने की ताकत नहीं बची थी। उसने ऊपर देखा। उसकी सूनी आंखें आसमान के ठंडे चांद को निहार रही थीं। आंसू उसके मुंह के कोने से निकलते खून के साथ मिलकर आंगन में बहने लगे। अंदर दाई मुबाई कोने में बैठा शियाओ वू को जाते हुए देख रहा था। इमोशंस के भंवर में मा होंगजुन अभी भी खुद को संभाल ही रहा था जब ऑस्कर। उसने चुपचाप तांग सान को एक बड़ा सॉसेज दिया, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उसे दूर कर दिया। सैड मत हो मिस्ट्रेस। ऑस्कर पीछे हट गया। उसकी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बात कर रहे थे और आंगन के बाहर छाव में तुम रेलिंग के सहारे टिके थे। अंदर चल रहे उस दर्दनाक मंजर को चुपचाप देखते हुए तुमने शियाओ वू को दौड़कर आते देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने हाथ बढ़ाकर नेचुरली उसे गले लगा लिया। उसकी कमर, कम ऑन मेरी नन्ही फियांसे। उसी समय एक कोने में काले लबादे में एक आदमी अकेला मर्द शियाओ वू के सामने नीचे मुंह करके बैठे हुए, अपनी उंगलियों के बीच एक पैर मरोड़ते हुए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ऑफ कोर्स, तुम मेरी फियांसे हो तो तुम क्या जानना चाहती हो? अब तुम पूछ सकती हो, क्या तुम्हें खास तरह के कानों से खेलने का शौक है? मैं जानना चाहूंगा। तुम अब मुझे ढूंढने क्यों आ रहे हो? शियाओ वू ने अपने नीचे के होंठ को काटा। उसका दिल तड़प रहा था। मैं इस बात से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेरी माँ को गए इतना समय हो गया है, फिर भी मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा मैरिज एग्रीमेंट तो बहुत पहले हो गया था, तो तुम आज ही क्यों आए? तुम्हें भी नहीं पता? इसे छुपाओ मत, साफ साफ बताओ। पूरी आबादी की हर लड़की का एक बार ब्लड लाइन होता है। अवेकनिंग का मौका कुछ ऐसा है जिसे कोई भी तभी पाने की उम्मीद कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त सेल्फ कंट्रोल हो। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
आखिर यह 5 आत्माओं का प्यूरिफिकेशन है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी कभी न कभी तो कहना ही होगा, बेहतर है कि अभी सब बता दूं, ब्लड टाइज मैटर करते हैं। शियाओ वू ने अपनी पलकें झपकाई। उसे एहसास हुआ कि उसने पहली बार ऐसी कोई बात सुनी है। सही कहा, एक सोल बीस्ट के तौर पर तुमने डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन्स के बारे में सुना ही होगा, है ना? हाँ, मैंने अपनी माँ से सुना था कि दामिंग के पास एजियोर ड्रैगन की ब्लड लाइन है। दोनों ने सिर हिलाया, यह याद करते हुए कि कैसे उनकी माँ ने सालों पहले दामिंग को बचाया था। उसके पास जो एजियोर ड्रैगन ब्लड लाइन थी, उसकी वजह से मिंग डायनेस्टी समर्थ हो पाई। वह बाद में मशहूर हुआ और सिर्फ नाम के लिए स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया। यहां तक कि टाइटन एक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन की पावर, वह बचपन से ही दूसरों से इन्फ्लुएंस हुई है और तुम बड़े मिस्टीरियस बन रहे हो। शियाओ वू, जारी रखो। मैं शुआनमिंग सेट की बात कर रहा हूँ, खासकर पहले राउंड की, जो सिर्फ मेरी फ्यूचर वाइफ के पास होता है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि किसी को नहीं बताओगे। उस लिटिल 5 के गाल, उसके बाल तुरंत ब्राइट रेड हो गए, यहां तक कि उसके कान भी गहरे लाल हो गए। लेकिन दिल में उसने सोचा, यह शहद जैसा मीठा है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे इतना वंडरफुल फियांसे मिला, मेरी इमेजिनेशन से भी बेहतर। इसमें खुशी भी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मेरे शुआनमिंग सेट की लेगेसी। यह डिवाइन बीस्ट शुआनवू की ब्लड लाइन है, लेकिन स्पेशल कारणों की वजह से हर डिसाइपल्स को एक ब्लड लाइन रिचुअल से गुजरना पड़ता है ताकि उनके मार्शल स्पिरिट के एडवांस होने का चांस रहे। पूरी कहानी सुनने के बाद शियाओ वू ने अपना चेहरा ढक लिया और हैरानी से तुम्हें घूरने लगी। दुनिया में ऐसा मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकता है? यह कितना एम्बैरसिंग है। फिफ्थ, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तक तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार न हो जाओ, तब तक वेट करो। मुझे फिर से बताओ, तुम सीरियस लग रहे थे। ब्लडलाइन रिचुअल्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। चीजों को फोर्स करने से बहुत सारे वेरिएबल्स पैदा होंगे। ठीक है शियाओ वू, अभी मुझे सच में डर था कि तुम आज रात कुछ करोगे, लेकिन यह सुनकर मैं चुपचाप मान गई। जैसे ही मैं उठी, उसके लिए मेरी गुडविल और स्ट्रांग हो गई। देर हो रही थी, मुझे जल्दी करनी चाहिए। चलो एक ब्रेक लेते हैं, तुमने कहा, और सोफे पर काम चलाने के लिए उठ गए। एक रात शियाओ वू ने जल्दी से तुम्हें पुकारा। उसकी आंखें और गाल लाल थे, फिर भी वह स्ट्रांग लग रही थी। अपनी हिम्मत जुटाते हुए तुम फुसफुसाए, क्यों न हम साथ में एडजस्ट कर लें? तुम हिचकिचाए। यह कोई अच्छा आइडिया नहीं है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, शियाओ वू को इतने रूडली कहने पर पछतावा हुआ। मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन शब्द निकल चुके थे, इसलिए मैं बस अपने दांत पीस सकी और गुस्से से घूर सकी। अगर एक लड़की नहीं डर रही तो तुम किस बात से डर रहे हो? ठीक है, ऊपर से। हालांकि वह बाहर से शांत रहा, लेकिन अपने पास इतनी स्वीट और सॉफ्ट इंसान को पाकर वह मन ही मन बहुत खुश था। कौन हार्ड सोफे पर सोना चाहता है, खासकर जब बेड पर जाते ही उन्हें वॉशरूम जाना हो? उसने गंभीरता से उन दोनों के बीच एक 38वीं पैरेलल लाइन खींची और उसे लहराया। फैंडम वार्निंग सुनो, यह डिवाइडिंग लाइन है, इसे क्रॉस मत करना। क्या तुमने सुना? हाँ हाँ हाँ, तुम खुशी खुशी मान गए और फिर पेज पलट दिया। तुम करवट लेकर लेटे थे, आंखें बंद थीं, कल्टीवेशन में अपनी सोल पावर सर्कुलेट कर रहे थे। लिटिल वू ने तुम्हारी तरफ देखा। एक शांत फोकस्ड प्रोफाइल, फिर भी मेरे अंदर खोने का एक अजीब एहसास था। साथ ही यकीन न करते हुए वह खुद से बुदबुदाई, क्या कल्टीवेशन फैनेटिक है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं उसे थोड़ी भी अट्रैक्टिव नहीं लगती? लेकिन फिर मैंने सोचा। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसके गाल जल रहे थे। ओह डियर शियाओ वू, तुम क्या सोच रही हो? तुम अनमैरिड हो, है ना? देर रात हो चुकी है और कैंडल लाइट। जैसे जैसे अंधेरा कम हुआ, शियाओ वू उन रूल्स को भूल चुकी थी जो उसने बनाए थे। कई बार तुमने अपनी बॉडी के अंदर एक फुल साइकिल कंप्लीट की, धीरे से खोलते हुए। जो सीन उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसकी ब्रीदिंग को थोड़ा सिंक्रोनाइज कर दिया। उसे नहीं पता था कि कब वो करवट लेकर उसके पास आई और खुद को उससे सटा दिया, जिससे उसकी लंबी गोल उसकी टांगें बिना किसी रुकावट के तुम्हारी कमर से लिपट गईं। उसकी गुलाबी और सफेद ओवरनी स्टॉकिंग्स अंदरूनी जांघ के किनारे का हिस्सा कोमल मांस पर एक हल्का सा निशान बना रहा था। धुंधली रोशनी में वो चांदी जैसी चमक के साथ चमक रहा था। स्टॉकिंग के ऊपर की नंगी त्वचा बर्फ, चांदनी और बांस की सरसराहट के नीचे पीली सी सफेदी लिए हुए एक नाजुक सुंदरता बिखेर रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं और उसके होंठ थोड़े खुले हुए, सूरज जैसी नीली सांस छोड़ते हुए, जैसे ताजा बना मिल्क केक जो सॉफ्ट, ग्लूटीनस और खुशबूदार हो।
ऐसी अचानक मिली मिठास, भला इसे कौन मना कर सकता है।